कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं नए घर में। एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज द क्लोजेट। तो हमारे पास 6-7 सूटकेस है, वो यहाँ पे सट सकते हैं। तो लोग यहाँ से ऐसे वॉक करेंगे और फिर वो आपके बेडरूम में आपको हेलो बोलेंगे। कि मुझे अच्छे लगे बट मुझे ऐसा लगा हाय मज़े आ गए एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन। और यहाँ के घर थोड़े से अलग है, जैसे आपको दिखेगा इन सब में बालकनी है और काफ़ी कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। सो देयर इज ह्यूज लिविंग रूम जिसे आप ऑफ कोर्स 2 सेक्शंस में बांध सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छा स्पेस है बालकनी में। और हमने ऑनेस्टली इतनी बार मूव किया कि हमें ना आलस नहीं आता, हमें लगता है ठीक है यार फिर से हो जाएगा इसी के बाद। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, पता चल गया होगा कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं नए घर में। हम इतनी जल्दी क्यों घर बदलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको सब कुछ इस ब्लॉग में पता लगेगा। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। ये आज संडे वाला दिन है और ये घर ऑफ कोर्स आप सबने देखा होगा, बड़ा अमेजिंग सा घर है और हमने इसमें बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। बट अब हम मूव कर रहे हैं आई थिंक 2 रीजंस के, 2 नहीं हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी, बट 2 बड़े रीजंस प्रशांत क्या है वो। एक तो अभी हमारे यहाँ पे जगह खत्म हो गई है। हाँ। मतलब यहाँ पे क्लोजेट स्पेस वगैरह हमें लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा अगर बड़ा घर विद बेटर क्लोजेट स्पेस मिल जाए तो वो चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि रेंट यहाँ का बढ़ गया है। पहले हमारे मंथ ऑफ था प्लस 2 महीने। हाँ। तो जब हमने ये घर लिया था तो हमारा 2 महीने का जो रेंट था वो ऑफ था। तो सोचो कि जो अमाउंट है वो होगा उसमें 2 महीने का रेंट आप माइनस कर दो, तो वो अमाउंट कम था। प्लस इस बार हमारा $250 बढ़ा दिया उन्होंने, रेंट भी बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि और क्या जगह अवेलेबल है, कुछ बेटर मिल जाता है तो फिर वो देखते हैं। 2 रीज़न कि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो हमने अपने दोस्तों के घर सामान रखवा रखा है। इस साल हमारे घर वाले नहीं आए बट होपफुली नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो उनका सामान रखने के लिए हमारा जो 2nd बेडरूम है वो थोड़ा छोटा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रेंट बढ़ गया है यार, कि मतलब अब इतने में आई थिंक कुछ और बेटर मिल सकता है। तो अभी हम ऑप्शंस देखने जा रहे हैं कि जब उतने पैसे देने हैं तो शायद कुछ बेटर विद अ बालकनी और समथिंग मिले तो शायद हमारे लिए बेटर रहेगा। इसी के साथ सुबह सुबह इत्तू का खाना रेडी हो रहा है। इसमें बनाया है मैंने रागी बनाना अंडा पैनकेक, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा अंडा, थोड़ा सा रागी फ्लावर और थोड़ा सा बनाना। A few moments later. इसी के साथ हम लोग घर से निकल गए हैं, इत्तू को सेटल करा रहे हैं कार में। एंड मौसम आजकल काफ़ी बेटर हो गया है, तो फाइनली सर्दियाँ गई और गर्मियाँ आ गई हैं। और ऑल्सो एक रीज़न है कि हम मूव कर रहे हैं इस आई थिंक बालकनी मिल जाएगी तो बेटर रहेगा हम सबके लिए, क्योंकि तू काफ़ी परेशान हो जाती है जब सर्दियाँ होती है। तो हम ना ऐसे मतलब एक हफ्ता घर से बाहर नहीं निकलते और बहुत ठंडा होता है। तो अगर बालकनी होती है इवन गर्मियों में तो आसानी रहती है कि आप थोड़ी देर उसे बाहर छोड़ दो, सो शी कैन फील बेटर। अदरवाइज़ पूरा अपार्टमेंट में परेशान हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर मिल जाए तो बेटर है। इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट बट इट इज़ समथिंग दैट विल प्रेफर टू हैव, समझ रहे हो, वैसा कुछ। फॉर नाउ हमारी 15 मिनट में व्यूइंग है, अभी हम निकलते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं। हम लोग अभी डाउनटाउन में रहते हैं और अभी हम बाकी जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले हमारे 2-3 दोस्त वहाँ रहते थे, अब ऑलमोस्ट सब लोग मूव आउट कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम भी वहाँ रहें। तो हम सोच रहे हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और नाउ अभी हम लोग रास्ते में तो को खाना पीना भी खिला रहे हैं क्योंकि वो भी थोड़ा ज़रूरी है। टिकट से हाय बेटा, हाय ठीक है। पहुँच गए हैं और ये मुझे काफ़ी सही लगता है एरिया। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे घर, वो जो सामने वाले घर हैं वो भी बालकनी वाले हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत कम, आई थिंक एक आध सोसाइटी है जिसमें बालकनी है। सम ऑफ देम आर वेरी एक्सपेंसिव एंड सम ऑफ देम आर वेरी ओल्ड। यहाँ वो कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग अ बालकनी काफ़ी सही है। और ऑल्सो मैंने फालतू में बोल दिया कि ठंडा ख़त्म, मैं आगे गई फिर मेरी सीटी बज गई, फिर मैं वापस से पहन रही हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? दिस इज़ जून बाय द वे, जून इन US इन ईस्ट कोस्ट इज़ कोल्ड, मतलब पहनना पड़ेगा। आई थिंक जून में भी कुछ दिन होते हैं, जुलाई ठीक रहता है, जुलाई अगस्त इज़ वेरी गुड वेदर। फॉर नाउ हम यहाँ पहुँच गए हैं एंड मैं फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ। नाइस एरिया, दैट्स प्रशांत नितिका जो आगे चलते हुए आपको दिख रहे हैं। और बाकी ये एरिया है और काफ़ी मुझे से इंडिया की सोसाइटी नहीं होती
वैसा वाला फील आता है यहाँ पे, जैसे ये पार्क और वो सब काफ़ी सही लगता है मुझे एरिया। तो हमारे 2-3 घर हैं, देखते हैं एक एक करके। तो वी आर इन अपार्टमेंट नंबर 1। तो यहाँ पे काफ़ी सही जगह है, घुसते ही आई थिंक इट्स वॉशर एंड ड्रायर एरिया। ये बाकी चीज़ें हैं इसमें, छोड़ दो इसको। और फिर ये घुस के सामने आई थिंक ये बाथरूम है और ये पैंट्री है जिसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। इधर दिस इज़ एंट्री क्लोजेट, ये भी काफ़ी बड़ा है हमारे से। सामने अगर आप जाओगे तो ये बेडरूम नंबर 1 है और यहाँ पे काफ़ी ऊपर वाले फ्लोर पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ से आपको दिखेगा पानी भी दिख रहा है, जैसे जर्सी वाले घर में पानी दिखता था वैसे। और यहाँ के घर थोड़े से अलग है, जैसे आपको दिखेगा इन सब में बालकनी है और काफ़ी ऐसे कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, थोड़े से रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। ओवरऑल जैसे पूरी ना मतलब सोसाइटी वाली फीलिंग है। और ये क्लोजेट है, क्लोजेट आई थिंक हमारे पास जितना भी है उतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा मुझे। दिस इज़ द लिविंग रूम। आई थिंक ये हमारे करंट लिविंग रूम से थोड़ा छोटा है। सो दिस इज़ द स्पेस विच इज़ नॉट वेरी बिग। दैट्स द किचन। आई थिंक हमारा करंट वाले से ये थोड़ा छोटा है आई थिंक अगैन, बिकॉज हमारे पास आइलैंड भी है जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो वो है। पर अगैन अमेजिंग व्यूज़ और टॉप टू बॉटम सारी। एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ आई थिंक हैविंग अ बालकनी। तो हमारे जर्सी वाले घर में थी, इस वाले में नहीं है, तो बालकनी से ना काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जैसे सर्दियों वगैरह में आप बाहर जा सकते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगेन बाहर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। सामने भी कोई बिल्डिंग नहीं है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। बालकनी का साइज़ भी अच्छा है कि आप यहाँ सुबह की चाय पी सकते हो, आप बाहर जा सकते हो एक्चुअली में। एंड वी आर लुकिंग फॉर 2 बेडरूम। तो दिस इज़ द अनदर बेडरूम। दिस इज़ बिग फॉर अ मास्टर बेडरूम, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। एंड अगेन टॉप टू बॉटम विंडोज़। एंड दिस वन हैज़ अ बिगर क्लोजेट। तो हमारे पास जैसे फ्लैट वाले क्लोजेट है, ये थोड़ा वॉक इन क्लोजेट है। सो इसमें आप नीचे सूटकेस लगा सकते हो। मुझे बताना ओवरऑल ये वाला जो घर है आपको कैसा लगा, हमारे करंट घर से अच्छा लगा या नहीं। हम आ गए दूसरे अपार्टमेंट में जहाँ हम ऊपर जाने वाले हैं। बट ओवरऑल प्रशांत कैसा लगा अभी वाला घर? यार वो थोड़ा ना मुझे लगा कि थोड़ा छोटा था घर। हाँ रिलेटिवली। हाँ, और क्लोजेट स्पेस भी थोड़ा कम था, बट व्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे थे। हाँ, बट हमको अभी क्लोजेट और लिविंग स्पेस थोड़ा मैक्सिमाइज करना है, तो देखते हैं। अभी हम दूसरे वाले अपार्टमेंट के कॉन्सियर्ज के पास हैं, वेट कर रहे हैं। बढ़ गई इस अपार्टमेंट में क्योंकि उसको ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसने बोला मुझे बिठाओ, तो हमने बैठा दिया है। ओवरऑल यार ये एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ घर भी जैसे आपको दिख रहे होंगे वैसे काफ़ी अच्छे हैं, बट हमारे वाले बजट में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पसंद का कुछ मिल जाए। दिस इज़ द सेकेंड अपार्टमेंट दैट वी हैव कम टू सी। इसमें आइलैंड के बदले में ये है, बट आई थिंक डेफिनेटली मोर किचन स्पेस। एंड दिस इज़ द लिविंग रूम। दिस इज़ मोर स्पेस ना? हाँ, ऑफ कोर्स बालकनी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छा स्पेस है बालकनी में, आप आराम से बैठ सकते हो। दिस इज़ आई थिंक बाथरूम, दिस इज़ बेडरूम। एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ द क्लोजेट। तो ये एक बेडरूम ही हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि दूसरा वाला अवेलेबल नहीं है। बट क्लोजेट लाइक दिस, तो हमारे पास 6-7 सूटकेस है, वो यहाँ पे सट सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन डिवाइड ऐसे ऐसे, विच इज़ गुड। तो ये हमें सही लग रहा है फॉर नाउ। तो लिविंग स्पेस में प्रॉब्लम ये है, हमारे वाले में 2 सेक्शन हो रखे हैं, इसमें एक फ्लैट है, तो इट्स नॉट वेरी बिग कि हम इसके 2 सेक्शन कर लें। सो ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल आई डोंट नो, मतलब ठीक भी लग रहे हैं, स्टोरेज अच्छी है, और हमारे घर का लिविंग स्पेस बेटर है और मल्टीपर्पज़ जैसे अलग 2 सेक्शंस बन सकते हैं। ऑफकोर्स डाइनिंग रखने की जगह नहीं है, बट आई थिंक वो अच्छा लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें उस तरीके का घर विद अ बेटर स्टोरेज विद अ बालकनी मिलता है या नहीं।
प्रशांत की भी टिप्पणी आ रही है, क्या टिप्पणी आपकी? मैंने ये चीज़ नोटिस की कि नए अपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, उनके घर वगैरह थोड़े छोटे होते हैं, तो दे मेक इट मोर एफिशिएंट द बिल्डिंग। हाँ, ताकि ज़्यादा मल्टीपल अपार्टमेंट्स निकाल सके। तो फिर वो उनके घर रूम साइजेस वगैरह यूजुअली छोटे होते हैं कंपेयर टू बड़े अपार्टमेंट्स। दिस इज अनदर वन। इसमें काफ़ी सारा जो स्पेस है वो यहाँ पे है, और सबसे पहले आई थिंक ये वाला रूम है। दिस इज़ द बेडरूम विच इज़ अगेन वेरी नाइस। दिस इज़ द क्लॉजेट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। काफ़ी बड़े क्लॉजेट्स हैं तो काफ़ी स्पेस आ जाएगा। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल लोअर फ्लोर पे है, तो लोग यहाँ से ऐसे वॉक करेंगे और फिर वो आपके बेडरूम में आपको हेलो बोलेंगे, और मुझे लोअर फ्लोर्स काफ़ी कम पसंद है। बट एनीहू, अगेन जैसे यहाँ पे बाथरूम होते हैं वैसे एक स्टैंडिंग शावर है, और साथ में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो देयर इज़ ह्यूज लिविंग रूम जिसे आप ऑफकोर्स 2 सेक्शंस में बांध सकते हो, द लिविंग एरिया एंड द प्ले रूम एरिया विच इज़ नाइस। दिस इज़ अनदर बेडरूम, वेरी नाइस एंड बिग, बट अगेन एट अ लोअर फ्लोर। तो पता है यहाँ से ना लोग जाएंगे काफ़ी। ये वैसे तो पार्किंग है, बट आई थिंक आई डोंट नो, मुझे लोअर फ्लोर थोड़ा सही नहीं लगता। दिस इज़ द क्लॉजेट। तो ये बड़े वॉक इन वाले क्लॉजेट हैं, तो ऑफकोर्स आप सूट केसेस और बाकी सारा सामान, अगर आपको कुछ बच्चे का सामान अपने पास रखना है या कुछ भी सामान जो आउटग्रो कर रही है या कुछ भी रखना है, या कोई भी आए तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट डबल द साइज़ दैट वी हैव। हमारे पास जो दूसरा बेडरूम है वो इसका आधा है। हमारा हाउस टूर हो गया, पहला वाला भी हमारे पास ब्रेक है, और आई थिंक अभी हमें घर देखना है आधे घंटे में। इस बीच में हमें इत्तू को खाना खिलाना है। प्रशांत आप मैं पहले अपनी टिप्पणी दे देती हूँ। मेरी टिप्पणी से राइट वर्ड टू से क्या? हाँ ठीक। सो मेरा ये है कि मुझे अच्छे लगे, बट मुझे ऐसा लगा हाय मज़े आ गए, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन जो आपने देखा, बट वो लोअर फ्लोर पे है। एंड मुझे से थोड़ा सा, मुझे लोअर फ्लोर में थोड़ा प्राइवेसी का इशू होता है कि शाम को रात को सुबह उठ के लोग ऐसे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए। बट दैट वाज एन अमेजिंग हाउस। इट इज़ बियॉन्ड आवर बजट। वी जस्ट सॉ कि कैसा होगा, आई थिंक, है ना। बट ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द फीलिंग ऑफ कम्युनिटी हियर ना। यहाँ पे ये थोड़ा बच्चा फ्रेंडली एरिया है। हाँ। ये एक्चुअली हमारे एरिया से सस्ता भी नहीं है, हाँ। बट बिकॉज इट्स मोर चाइल्ड फ्रेंडली, क्योंकि हमारे वाला डाउनटाउन है, हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। हाँ, चहल पहल ज़्यादा है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं। यहाँ पे थोड़े बच्चों, यहाँ पे स्टॉलर्स में लोग दिख रहे हैं, बच्चे डॉग्स घुमाते हुए दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे ज़्यादा। तो ये मोर चाइल्ड फ्रेंडली एरिया, तो हम सोचे थे यहाँ पे आ जाते हैं विद बालकनी एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज। दैट वाज अ कंसर्न, है ना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बट बेटर घर मिलना इन दिस एरिया, क्योंकि हमें नए भी हैं, तो बेटर घर मिलना सेम प्राइस रेंज में थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं क्या होगा, अभी हम ऐसे देख रहे हैं। अभी हमारा एक और बचा है। आई रियली लाइक द लास्ट वन, बट दैट इज़ वे एक्सपेंसिव देन आवर बजट, तो हम उसको तो नहीं लेंगे। वी वर थिंकिंग कि ऐसे में क्या मिलता है, ज़रा जाके देखते हैं। और वो अमेजिंग हाउस, मतलब स्टोरेज का कोई टेंशन ही नहीं था, वो सब ठीक था। पहले वाले 2 मुझे ठीक लगे। आपको कौन सा अच्छा लगा आप बता सकते हो। फॉर नाउ वी आर इन द पार्क। आई थिंक हम ये वाली कुछ बिल्डिंग्स में देखने जाने वाले हैं। मतलब मुझे ना जर्सी में न्यूपोर्ट जहाँ हम पहले रहते थे ना, उस जगह की याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही था। आई थिंक 10-15 बिल्डिंग्स थी, तो और पार्क था और सामने से व्यू था, तो वैसा कुछ ऐसा लग रहा है। पीछे से आपको दिख रहा होगा। तो अभी देखते हैं फाइनली हम क्या डिसाइड करते हैं। फॉर नाउ मैडम के खाने का टाइम हो गया है, तो खाना पीना खिलाते हैं। ओवरऑल एरिया की वाइब काफ़ी अच्छी है। यहाँ बहुत सारे लोग हमें स्ट्रोलर और ये सब से बच्चे वाले दिखे, विच इज़ वेरी नाइस। और ऋतु वहाँ छुप गई, आपको दिख रहा होगा। और आज आसमान और मौसम बहुत अच्छा है, और अभी तेज़ हवाएं चल रही थी और आसमान में बादल थे, ठंडी लगी हुई थी। बट क्या लगता है, हमें समझ में आ रहा है कुछ प्रशांत? तो अभी हम नेक्स्ट घर देखने जा रहे हैं। वो थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है, हाँ, विच बेसिकली मीन्स हो सकता है उसके घर थोड़े बेकार हो, हाँ, बड़े हो और हमारे बजट में हो, और थोड़े सस्ते हो, तो हम जाके देख के आते हैं। तो हमारे घर के पास ऐसा प्लेग्राउंड नहीं है। एक वो मिल रिवर पार्क है, बट वो जो दूसरा पार्क है उधर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पे ये सब चीज़ें काफ़ी सही रहेंगी। बट पता है अब मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में चीज़ें हैं कि एक जगह घर भी इम्पोर्टेंट है, बालकनी भी इम्पोर्टेंट है, लिविंग स्पेस भी इम्पोर्टेंट है, किचन में स्टोरेज भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसी कम्युनिटी जैसे ये है
वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी लास्ट में आई थिंक यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, व्हाट इज़ नंबर 1 2 3 प्रेफरेंसेस। आई थिंक हमारे लिए स्टोरेज बहुत बड़ा प्रेफरेंस है एंड हैविंग अ बिगर स्पेस इज प्रेफरेंस। दिस इज़ गुड, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। इतिका का मन कर रहा है अभी कूद जाए बस पानी में। सो दिस इज़ द लास्ट अपार्टमेंट। सो यहाँ से एंट्री की, किचन अच्छी साइज़ की है बट काफ़ी सिमिलर टू व्हाट वी हैव। ये एंट्री क्लोजेट अ लिटिल बिगर देन व्हाट वी हैव। लिविंग रूम का जो स्पेसिंग है वो हमारे जैसा ही है। दिस इज़ द बेडरूम और ये कारपेटेड है और यहाँ से बाहर वही सेम व्यू है। बट इस अपार्टमेंट का जो हाईलाइट है वो ऑफ कोर्स आई थिंक क्लोजेट स्पेस है। इट हैज़ अ वेरी वेरी बिग क्लोजेट। तो अभी शायद पेंट वेंट कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी 1-2 चीज़ें लगेंगी तो काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा क्लोजेट के लिए। एंड दिस इज़ द बाथरूम। दिस इज़ नॉट अ न्यूअर बिल्डिंग, बस ये चीज़ें थोड़ी सी पुरानी सी लग रही है। जहाँ हम रहते हैं दैट्स अ लिटिल मतलब नया नया है वो वाला अपार्टमेंट। इसके अप्लाइंसेस और पूरा जो लुक है वो ऐसे कुछ नया सा आई थिंक नहीं दिख रहा है। और अगर आपको मैं शेप दिखाऊँ तो वहाँ से थोड़ा ऐसा हो रहा है, मतलब स्ट्रेट रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा एंगल इधर उधर है। इत्तू चलो। इत्तू को तो पार्क और बालकनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वो यहीं पे खड़ी है। वी आर आउट। लास्ट घर भी हमने देख लिया है। मुझे वो काफ़ी एवरेज और काफ़ी पुराना लगा। प्रशांत आपको कैसा लगा? ठीक लगा यार, वो उतना ही पुराना जितना हमारा घर है। पर मुझे लगा हमारा घर थोड़ा नया सा दिखता है। इसका कारपेट और वो जैसे बाथरूम के ऊपर की वो जो टाइल्स है या फिर जो किचन वाला एरिया है थोड़ा सा पुराना लगा। बट हैविंग सेड दैट इतना क्लोजेट स्पेस है कि मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप भरते ही रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट हम जो एंट्री क्लोजेट था वो भी बड़ा था, हम उसमें इतू का स्ट्रोलर और साइकिल भी रख सकते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था, ऐसे भसड़ नहीं होती घुसते। बट मुझे ना ऐसे मज़ा नहीं आया कि बहुत अच्छा है, वैसा वाला नहीं था। मतलब बालकनी और वो सब काफ़ी अच्छा था, क्लोजेट स्पेस काफ़ी अच्छा था, बट ऐसे पुराना सा लग रहा था। ये जो बिल्कुल नई बिल्डिंग्स है ना वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। जो एवरेज वाली बिल्डिंग है जिन्हें बने हुए अभी 5-6 साल हो गए हैं, विच आर नॉट इवन पुरानी, मतलब ठीक ठीक बिल्डिंग्स हैं, वो आज मैंने आपको दिखाई। जो बहुत पुरानी वाली हैं वो आई थिंक उनका मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं होता और फिर वो मतलब ख़राब हो जाती है, तो फिर वहाँ हम गए नहीं। ओवरऑल तो ठीक था, बाकी देखते हैं। आई थिंक हम घर जाके डिसाइड करेंगे। आप बताना आपको सबसे अच्छा वाला कौन सा लगा। ऑप्शन 1 2 3 4 चूज़ करके बताना, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड डू यू रियली थिंक वी शुड मूव और डू यू थिंक कि काम चल जाएगा बिना बालकनी और थोड़ा स्टोरेज स्पेस के साथ मैनेज हो जाएगा? आई थिंक डिक्लटरिंग भी कर सकते हैं हम, बट उसके बाद भी चीज़ें हैं थोड़ी जिन्हें थोड़ा इधर उधर हिलाना पड़ेगा बट उसको मैनेज करने में फिर ये कि यहाँ पे कम्युनिटी बहुत अच्छी और सेम ही रेंट है इधर उधर, थोड़ा ही से ऊपर नीचे है। तो हम सोच रहे हैं कि करें या रहने दें। हम अपने घर के पास वाले एरिया में पहुंच गए हैं। हमारा घर का जो एरिया है वो यहाँ है जहाँ थोड़ी सी भीड़ है, बट यहाँ एक अमेजिंग सा पार्क है। और मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई भी करनी है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अभी तो ये घर ले रहे थे तो अभी क्यों मूव कर रहे हो, हाँ वहीं चले जाना डायरेक्ट। तो उसका आंसर है मेरे पास कि अभी हमारी लीज एंड हो रही है। तो लीज एंड में क्या होता है कि आपको लीज रिन्यू करानी होती है हर साल, ठीक है। तो हमारी 1.5 साल की लीज थी, हमने विंटर में लिया था तो थोड़ा चीप होता है, समर्स में घर एक्सपेंसिव होते हैं। प्लस हमारा वो जो 2 महीने का फ्री हमें नहीं मिला था वो हमें जो हमें मिला था वो अब हमें नहीं मिलेगा। तो रेंट हमारा बढ़ ही रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं इतने में इससे बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस और ये सब मिल जाए तो हम मूव करेंगे। सो इट्स नॉट अ बैड डील। इवन इफ हमें 4 5 6 7 8 महीने 2 साल में छोड़ना पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूव करने का एफर्ट 1 हफ्ते का होता है, तो अगर बेटर डील मिल जाए तो वाई नॉट, ठीक है। और हमने ऑनेस्टली इतनी बार मूव किया कि हमें ना आलस नहीं आता। हमें लगता है ठीक है यार फिर से हो जाएगा, इसी के बात है। हमने 5-6 बार मूव कर रखा है पहले भी, तो हमें लगता है कि ठीक है हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू अ बिगर बेटर प्लेस विद द सेम अमाउंट इट इज़ गुड टू मूव, ऐसा हमें लगता है। फॉर नाउ हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। बड़ी भूख लग रही है और घर पे कुछ भी नहीं खाने के लिए, तो हम सोच रहे थे पहले इंस्टा कार्ट करें, बट हमें लगा चले ही जाते हैं, तो हम जाके आ रहे हैं। और आगे हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने। सबसे पहली चीज़ मुझे दिखी कि भाई साहब समोसे मिल रहे हैं यहाँ पे। अपन तो समोसे खाएंगे। चलो 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 चलो। इसका फंडा ऐसा है, सैलड बार है और ये पर पाउंड होता है।
जितना भी सामान भरना है भर लो। तो इसमें एक प्लेट में भरो, फिर वहाँ पे वजन होता है, वजन के हिसाब से पैसा। नाइस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जो भी आपको लेना आप ले सकते हो। मेरी नज़र सीधा समोसे पे है। हमें काफ़ी भूख लग रही है तो हम एक सुशी उठा रहे हैं ताकि खाना बनाने से पहले कुछ खा लें हम लोग। घर से निकले हुए हमें 4.5 घंटे हो गए, तो मतलब मैंने पहली बार ऐसे बैग अभी नीचे रखा अपना गाड़ी में बैठ के, मुझे लगा ओ माय गॉड इट फील सो लाइट। डायपर बैग और डायपर बैग का सामान धो के मेरी बैंड बज गई थी। अभी हम फटाफट थोड़ा सामान उठाते हैं और फिर घर जाना है। इसी के साथ हमने कपकेक खरीद लिया है क्योंकि तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था आइसक्रीम है तो यहाँ से वहाँ आइसक्रीम 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 बोलते हुए गई। इसे आइसक्रीम और केक में अंतर नहीं बताना विशाल अभी। कपकेक से वो उसका वो लग रहा है ना, आइसक्रीम लग रहा है उसको। तो अभी हम एक दिला रहे हैं, वो बेचारी सुबह से घूम रही है हमारे साथ, कॉपरेट कर लिया उसने। तो ये एक छोटा सा रिवॉर्ड जो हम मिल के खाएंगे ऑफ कोर्स। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इंटरनेशनल स्टोर है, इट्स नॉट अ देसी दुकान, बट यहाँ पे देखो कि ऑलमोस्ट सारी दालें मिल रही हैं, मतलब मिक्स से लेके वो ऑरेंज वाली, ब्लैक लेंटल, ग्रीन लेंटल, सब कुछ मिल रहा है, व्हिच इज नाइस। प्रशांत हाय। तो क्या डिसाइड हुआ हमारा? कोई डिसाइड नहीं हुआ। हम खा रहे हैं चॉकलेट। हम भूल चुके हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में। और क्या लगता है कि कुछ मिलेगा हमें? नहीं, बता दे। तो कुछ पसंद नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पसंद आता है वो बजट के बाहर होता है। नहीं, मुझे लग रहा है ये भी अच्छा ही है, ज़रूरी नहीं कि हम मूव करें, बट ऋतु की रिक्वायरमेंट होती है घर से वैकेंट भी होना चाहिए हर क्राइटेरिया में। हाँ, बालकनी में। हाँ, और पैसे सबसे कम। पैसे भी पकड़ने नहीं चाहिए, पर कैसे हो सकता है? बट मेरे को लगता है पीछे जाके शायद थोड़ा बेटर मिलने के चांसेस हैं। किसके पीछे जाकर? पीछे सबअब्स में, जैसे हम रहते हैं डाउनटाउन में, अगर हम जाएंगे, देखो मैं आपको गली भी दिखा दूंगी, अगर वो जो चीज़ दिख रही है ना आपको, वहाँ वाले जो घर हैं वो हमारे बजट में है, जैसा हम चाहते हैं। जो बड़े घर होते हैं वो नए नहीं है, वो नहीं। हाँ, वो भी होगा, बट पुराने घर में तो बिगर स्पेस रहने की कोशिश हम कर सकते हैं, तो देखेंगे। इसी के साथ अब हम ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें इत्तू का खाना बनाना है। मैडम हमारी जब सोती है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम भी आराम करें, लेकिन वो बहुत सारे काम होते हैं, जब वो सो रही है तभी हमारे हो पाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, बैच कुकिंग करने वाले हैं ना। हमारे छोले बनेंगे, हमारा पनीर बनेगा और हमारा एक्स्ट्रा ग्रेवी का मसाला बनेगा, जो हम वीक में ये खाएंगे, ठूसेंगे हम ये सब चीज़ें। ओवरऑल ये चॉकलेट भी हम जो लाए उसके पीछे खाएंगे हम, क्योंकि वो देख लेती है आजकल, उसे पता लग जाता है और वो फैल भी रही है कि मुझे भी चाहिए। आज स्टोर में वो कपकेक्स को उसे लगा आइसक्रीम है, और पकड़ के पैकेट पकड़ लिया उसने और बोल दिया कि भाई मेरे को चाहिए, और बोल रहे अभी खोल के दो। और आते हुए बेचारी रोते हुए आई है क्योंकि उसको चाहिए था कि हम उसे पूरा कपकेक दे दें, व्हिच वाज इम्पॉसिबल। वो 400 कैलोरीज है। हाँ, वो रो रही थी तो किसी तरीके से बाहर लेके आए, फिर उसको उसके हाथ में कपकेक पकड़ाया, बट उसने फिर दिया ही नहीं कपकेक वापस। और जब मैंने छीना तो फिर वो वापस, वही सब चीज़ें होती है। बट ओवरऑल हम क्या करेंगे आपको जल्दी ही पता लगेगा। बट यार ये भी अच्छा है, बट पता है जब पैसे देने ही हैं तो ज़्यादा स्पेस ले लें ताकि घर वाले आए और ओवरऑल हमारे लिए बेटर है। क्या होगा ऑफकोर्स आपको जल्दी पता लगेगा। वी गोना गो टू अ थोड़ा चीपर प्लेस टू सी कि हाँ कैन वी सेव मनी और कैन वी हैव बेटर डील्स। वी गोना डू दैट टू। ठीक है, ओवरऑल ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। व्हाट डू यू थिंक वी शुड मूव, व्हाट डू यू थिंक वी शुड मूव, व्हाट डू यू थिंक वी शुड स्टे, वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।